प्रिय मित्रों, आज मैं तुम्हें कोई नैतिक उपदेश देने नहीं आया हूँ। न मैं यह कहने आया हूँ कि स्त्री बुरी है और न यह कि पुरुष महान है। ओशो कहते हैं, स्त्री भी प्रकृति है, पुरुष भी प्रकृति है। मोह समस्या नहीं है, अचेतन मोह समस्या है। आज का विषय है स्त्री मोह से बचने की कला। ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूँ वह दूसरे संस्कारों को चोट पहुँचा सकता है। स्त्री मोह क्या है? ओशो कहते हैं, जिसे तुम प्रेम समझते हो वह अक्सर केवल वासना होती है। स्त्री मोह का अर्थ स्त्री से प्रेम नहीं है। स्त्री मोह का अर्थ है स्त्री को वस्तु बना देना। जब तुम्हारी आंखें स्त्री को चेतना नहीं बल्कि सुख का साधन समझने लगे, वही से मोह शुरू होता है। मोह मतलब बिना जाने आकर्षण, बिना समझे लगाव, बिना होश के पागलपन। और याद रखना, मोह हमेशा अंधा होता है। पुरुष क्यों फंस जाता है स्त्री मोह में? ओशो बहुत साफ कहते हैं, तुम स्त्री में नहीं फंसते, तुम अपनी इच्छाओं में फंसते हो। बचपन से तुम्हें क्या सिखाया गया? फिल्में, गाने, विज्ञापन, सोशल मीडिया, हर जगह स्त्री को भोग की वस्तु बनाकर दिखाया गया। नतीजा, तुम्हारा मन बीमार हो गया। अब जैसे ही सुंदर चेहरा दिखा, मन हिल गया, बुद्धि सो गई और आत्मा पीछे छूट गई। स्त्री नहीं बांधती, तुम्हारी वासना बांधती है। ओशो कहते हैं, स्त्री ने कभी किसी को नहीं बांधा, पुरुष अपनी कल्पनाओं से बंधा है। समझो इस बात को, तुम्हें स्त्री से मोह नहीं है, तुम्हें अपने सुख से मोह है। स्त्री तो बस एक आईना है जिसमें तुम्हारी वासना झलकती है। अगर स्त्री ना होती तो भी तुम्हारा मन कुछ और ढूंढ लेता, क्योंकि समस्या बाहर नहीं अंदर है। मोह क्यों खतरनाक है? मोह तुम्हें कमज़ोर बनाता है। ओशो कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन वासना में उलझा है वह कभी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता। स्त्री मोह में फंसा पुरुष निर्णय नहीं ले पाता, आत्मसम्मान खो देता है, अपने लक्ष्य भूल जाता है, गुलाम बन जाता है और सबसे खतरनाक बात, वह खुद को धोखा देता है। वह कहता है, मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन भीतर सिर्फ चाह है, अधिकार है और डर है। प्रेम और मोह में अंतर समझो। ओशो कहते हैं, प्रेम स्वतंत्र करता है, मोह कैद करता है। प्रेम में देने का भाव होता है, आज़ादी होती है, अपेक्षा नहीं होती है। मोह में पाने की भूख होती है, डर होता है, खोने की चिंता होती है। अगर तुम्हारा प्रेम तुम्हें बेचैन कर रहा है तो वह प्रेम नहीं, मोह है। स्त्री मोह से बचने की पहली कला
साक्षी बनो। ओशो की सबसे बड़ी क्रांति है साक्षी भाव। जब तुम्हारे मन में स्त्री को लेकर कोई आकर्षण उठे तो उसे दबाओ मत, उसे पकड़ो भी मत, बस देखो। अपने मन से कहो, अच्छा आकर्षण आया, देखते रहो, बिना जज किए, बिना दोष दिए। ओशो कहते हैं जो देखा गया वह धीरे धीरे मिट जाता है। दूसरी कला, शरीर को समझो। शरीर की अपनी भाषा है, वासना शरीर की ऊर्जा है, लेकिन अज्ञान में वही ऊर्जा तुम्हें गिरा देती है। ओशो कहते हैं काम ऊर्जा ही ध्यान बन सकती है अगर तुम उसे समझ लो। जब वासना उठे गहरी सांस लो, आंखें बंद करो, ऊर्जा को ऊपर उठते हुए महसूस करो। यह तंत्र है ऊर्जा रूपांतरण का। तीसरी कला, अकेले रहना सीखो। जो व्यक्ति अकेले नहीं रह सकता वह स्त्री मोह में जरूर फंसेगा, क्योंकि वह स्त्री को अपनी खालीपन भरने का साधन बनाता है। ओशो कहते हैं अकेलापन दुख है, एकांत आनंद है। अपने साथ बैठो, खुद से दोस्ती करो, तभी मोह टूटेगा। स्त्री को देवी मत बनाओ, यह बात बहुत गहरी है। कई लोग कहते हैं हम स्त्री को देवी मानते हैं। ओशो कहते हैं और कहते हैं देवी बनाना भी एक चाल है, क्योंकि तब तुम उसे सच में नहीं देखते। स्त्री को स्त्री ही रहने दो, न देवी न वस्तु, बस एक सचेत आत्मा। अंतिम सूत्र, जागो। ओशो कहते हैं जागरण ही मुक्ति है। स्त्री मोह से बचने का कोई नियम नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, बस एक चीज है होश। जब तुम होश में हो मोह गिर जाता है, प्रेम खिलता है, स्वतंत्रता जन्म लेती है। प्रिय मित्रों, स्त्री से भागो मत, स्त्री से लड़ो मत, बस अचेतन मन रहो, क्योंकि जो जाग गया वह मुक्त हो गया। अगर यह वाणी तुम्हें भीतर से कुछ हिला गई हो तो समझना सफर शुरू हो चुका है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।